ओहो नंदू, मैं ऑफिस जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। अरे चंदू, लेकिन मैं दरवाजा बंद कर लूंगा तो तुम बाहर कैसे जाओगे? अरे मेरे जाने के बाद बंद कर लो यार। लेकिन भाभी, आप आज इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रही हैं? वो हाय रब जी, बॉस का फोन भी आ गया। हेलो बॉस। आप इतनी देर क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना मम्मी आ रही हैं। मुझे क्या करना है फिर? बस मैं निकल गई, मैं बस निकल ही गई सर। आपने मेरे लिए लड़कियों की लाइनअप की? आपको क्या गोद लेनी है सर? अरे गोद लेने के लिए नहीं, शादी के लिए। आपको पता है ना मेरी मम्मी आ रही हैं मेरे लिए लड़की देखने के लिए, तो आप कुछ लड़कियों का लाइनअप कर लेती मैट्रिमोनियल से। जी बॉस, मैंने लाइनअप कर लिया है। हाँ 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 बिल्कुल, ट्रस्ट मी। बाय। नंदू पप्पू, तुम लोगों को मेरे लिए लड़कियां ढूंढनी होगी। क्या चंदू, तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा? मुझे तो तुम में पहले से इंटरेस्ट नहीं था। वो सब छोड़ो, बॉस की शादी के लिए लड़कियां ढूंढनी है। तुम दोनों की नजर में हो तो बताओ ना, मैं भी मैट्रिमोनियल में देखूंगी। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। ओके भाई, ये क्या कह दिया भाभी ने? हम तो अपने लिए लड़कियां नहीं ढूंढ पा रहे, उसके लिए कहां से ढूंढे हो मोटे के लिए? मुझे क्या पता यार। आइडिया भाई। हाँ भाई, उस मोटे की जैसी शक्ल और फिगर है ना, उसके लिए कोई नॉर्मल लड़की तो चलेगी नहीं, कोई ना कोई आड़ा टेढ़ा पीस ही ढूंढना पड़ेगा। भाई, मैट्रिमोनियल साइट, जहां सारे ऐसे आड़े टेढ़े पीस मिलते हैं। कोई उल्टी सीधी सी लड़की ना ढूंढ के और चेप देंगे बॉस को। सही कह रहा है पप्पू। चल लैपटॉप लेके आ जा। हाँ। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। तुम सबने नाखून करा है, शेव किया है? सर मैंने तो नहीं किया। अरे मैंने तुम सबको कहा था ना कि इंडियन आउटफिट पहन के आना। अरे मेरी माँ तुम्हें देखेगी ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, पर खामखा मैं ही पिट जाऊंगा। तो कैसे एम्प्लॉइज में रख रखे हैं? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? जाओ जाके चेंज करके आओ। ओके सर। आप सब साफ सुथरा तो है ना? वरना मेरी माँ मुझे साफ कर देगी। सर चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। और आपके नाखून बड़े हुए हैं। अरे बाप रे, जाओ जल्दी जाओ, नेल कटर लेके आओ। अब मेरा क्या होगा? आप टेंशन मत लीजिए, आप नेल पॉलिश लगा लीजिए। क्या बात है? एक मिनट, नेल कटर। ओह थैंक गॉड। सर प्लीज धोकर वापस देना। हाँ ओके ओके। हाय रब जी, क्या हो गया बॉस को? अरे मम्मी आइए आइए। कैसे मेरे बच्चे, मेरे कद्दू? अरे मम्मी यहाँ तो कद्दू मत बोलो। चुप कर, तू सिखाएगा मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, फुड्डू कहीं का। अच्छा कद्दू, तूने सुबह ब्रश करते वक्त माउथ वॉश किया था? मुझे याद नहीं है मम्मी। जरूर नहीं किया होगा बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि दिन में कम से कम 5 बार माउथ वॉश कर लेना चाहिए। जाओ करके आओ। अच्छा सुन, मैं तुझे देती हूँ, आजा। ये ले, करके आ। मुंह खोलो, सर नीचे, नाखून दिखाओ। शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं माँ जी। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई? नहीं। मुंह बंद। शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं माँ जी, दोस्त कहते हैं शादी बर्बादी होती है। क्या? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उसे मेरे पास भेज दो। उसकी तो मैं। क्या हुआ मम्मी? ऐसे कुंवारे और सड़ी सोच के लोगों के साथ रह रह के तेरी भी शादी नहीं हो रही है। इन सबकी शादी करा दे या फिर शादीशुदा लोगों को भर्ती करा दे। ओके। तेरी शादी हो गई? हुई है मैडम जी, हुई है। शाबाश, देखा, इसकी भी शादी हो गई। बस तू ही एक कुंवारा बैठा है। वेरी गुड। थैंक यू। मम्मी अंदर हिलिए ना। हिलिए नहीं, चलिए कहते। हाँ हाँ वही, चलिए ना।
किसी काम का नहीं है तू कद्दू। माँ मैं यहाँ का बॉस है। चुप कर, अच्छे से बाल तक बनाने नहीं आते तुझे, बड़ा आया बॉस बनने वाला। एक लड़की नहीं ढूंढी जाती तुझसे। देख सर पे बाल भी कम होते जा रहे, कद्दू कहीं का। माँ बुलाया है। तू इससे शादी करेगा? बॉस ये क्या बोल रहे हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अरे चुप कर। मम्मी मैंने ऐसे नहीं बुलाया, मैं तो लड़कियों को बुलाया है। तो कहाँ है लड़की? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। ये लड़कियां कहाँ रह गई? बॉस का फोन। हेलो जी बॉस। चांदनी जी लड़कियां आई कि नहीं? बस बॉस मैं 10 मिनट में भेज ही रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ओके जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। हाँ अभी भेजती हूँ। पप्पू को फोन करती हूँ, पप्पू भी ना इस काम कर दे ढंग से। हेलो भाभी। हेलो पप्पू, लड़कियां भेजी कि नहीं तुमने? अरे हाँ भाभी, एक से एक चुन के भेजी हैं, देख लेना, बॉस की मम्मी को जरूर पसंद आएगी। सच? थैंक यू पप्पू, थैंक यू सो मच। है रब जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बस बॉस की मम्मी को एक लड़की पसंद आ जाए ताकि मेरी नौकरी पे कोई खतरा ना हो। रब जी प्लीज सुन लो प्लीज। हे भगवान, मम्मी को जल्दी से वो लड़की पसंद आ जाए तो वो लंदन चली जाएंगी और फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। अरे पप्पू, बॉस की मम्मी को लड़कियां पसंद आएगी ना? आएंगी ना भाई, तुम्हें आई ना पसंद तो बॉस को भी आ जाएंगी। बॉस की और तुम्हारी एक जैसी है ना पसंद, घटिया। क्या बोला? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। पप्पू यार प्रे कर, किसी तरह बॉस की माँ को लड़कियां पसंद आ जाए तो हमारी चंदू का जॉब भी बचा रहेगा। जी बॉस। चांदनी जी लड़कियों को क्या हुआ? मैं लड़कियां बस भेज ही रही हूँ। ओके मम्मी लड़कियां आ गई हैं। जी आप में से किट्टम किट्टू कौन है जिनसे मैं शादी करने वाली हूँ? हम दोनों में से मर्द तो यही है, तो किट्टम किट्टू यही होगा ना। अच्छा तो आप है, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। आउट आउट। आप मुझे निकाल रही है? निकाल नहीं रहे, आप बाहर जाइए, आपको थोड़ी देर बाद बुलाते हैं। ओके। तू इस लड़की से शादी करना चाहता है? मम्मी और भी लड़कियां हैं। हाँ तो बुला ना। क्या मेरे अर्थी को खंदा देने के टाइम पे बुलाएगा? हेलो चांदनी जी, और लड़कियां भेजिए। ओके हाँ जी, किसको करनी है मुझसे शादी? जल्दी कर लो, मुझे मैच भी खेलने जाना है। बेटा आप भी तुरंत शादी करना चाहती है? और नहीं तो क्या बुढ़िया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास वेट करने के लिए। पंडित लाई हूँ, शादी करना है तो बताओ। आप बाहर वेट करिए, आपको बाद में बताते हैं। ओके जी, नो प्रॉब्लम। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये सब लड़कियां चुन के लाया था तू शादी करने के लिए? नहीं वो आज अगर एक भी ढंग की लड़की नहीं मिली ना तो मैं तेरी शादी गधी से करवाऊंगी, समझ ले तू। क्या गधी? अभी मैं कुछ करता हूँ। अरे चांदनी जी, ये कैसी लड़कियां भेज दी आपने? वो बजट के हिसाब से यही मिली सर। अरे अब तो मेरा मरना कंफर्म है। मम्मी ने कहा कि अगर कोई ढंग की लड़की नहीं मिली तो मेरी शादी किसी गधी से करवा देंगी। क्या? सच? क्या? पर गधी के घर वाले मान जाएंगे क्या? कुछ नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें। आइडिया। क्या? क्यों ना मम्मी जी को हम रंबा की फोटो दिखा देते, वो उन्हें पसंद कर लेंगी। अरे पर मैं रंबा जी से शादी नहीं करना चाहता। अरे बॉस सिर्फ फोटो दिखानी है, एक बार वो पसंद करके चली जाए फिर आपको दूसरी लड़की ढूंढने का टाइम मिल जाएगा और कम से कम आपको गधी से शादी तो नहीं करनी पड़ेगी ना। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या आपके पास रंबा जी का फोटो है क्या? हाँ मेरे केबिन में है। ठीक है, मैं रामलाल को कहता हूँ कि वो आपके कैबिन में से फोटो निकाल के मॉम को दिखा दे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। ओके।
रामलाल, यस बॉस। चांदी जी के कैबिन में जाओ, वहाँ रंभा जी की फोटो पड़ी होगी, उसे एनवेलप में डाल के मम्मी को दे दो और कहना मैंने भिजवाया है। नहीं बॉस, मैं मॉम के पास नहीं जाऊंगा। सर मेरी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। रामलाल, जाते हो कि तू एक? जाता हूँ सर। एक बार मम्मी को रंभा की तस्वीर पसंद आ जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे हाँ, मिल गई फोटो। ओए, ऐसे क्यों चल रहा है जैसे बाथरूम जाना हो? सुबह गया नहीं था क्या? गया था माँ जी। ये बॉस ने फोटो भेजी है, आप देख लेना। मम्मी, फोटो हिली? हिली नहीं, मिली। ये लड़की पसंद है मुझे। बुला उसे। अब बुलाना पड़ेगा? बुलाएगा नहीं तो मिलूंगी कैसे? कद्दू कहीं का। ओके मम्मी। कहाँ है तुम्हारी लड़की? अरे मम्मी, वो आने वाली होगी। किट्टू, तुम कहाँ हो किट्टू? मम्मी वो आ गई। मम्मी, ये है रंभा। अरे वाह, अप्सरा वाला नाम, रंभा। सुन, ये इंद्र के यहाँ नाचती तो नहीं है ना? अरे मम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? आ जाओ बैठो। रंभा प्लीज। बेटा क्या करती हो तुम? एक्चुअली वो मैं फेमस हूँ ना, यू नो ना, आई एम अ मॉडल। मम्मी वो अपने पूरे मोहल्ले में फेमस है खाना बनाने की स्किल्स के लिए। पर किट्टू, मुझे तो कोई खाना वाना बनाना नहीं आता। क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी, उसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है ना, इसलिए। ओह अच्छा। उफ, ये साड़ी पहनना भी कितनी मुसीबत का काम होता है ना। मम्मी उसे घाघरा चोली पहनने की आदत है ना, तो इसलिए साड़ी पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर किट्टू, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा तो वन पीस ही सबसे बेस्ट है। इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल और सेक्सी भी। और वैसे भी आज तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि साड़ी पहनकर आना है, इसीलिए तो मैं ऐसे आई हूँ। कद्दू, तूने इस लड़की को यहाँ पे क्यों बुलाया? मम्मी आप ही तो कहा था ना इसे बुलाने को, वो मेरी शादी के लिए। मैंने तो इसे बुलाने के लिए नहीं कहा था। What? शादी? मैं और इससे शादी करूंगी? प्लीज, आपने सोच भी कैसे लिया? ओए, मैंने तुझे नहीं किसी और लड़की को बुलाया था। चलिए आई मुंह उठा के। तो क्या मैं मुंह घर पे छोड़ के आती? किट्टू, तुमने मुझे यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? ओए, बड़ी आई इंसल्ट वाली। चल जा यहाँ से, तू मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। तुम्हारे बेटे से तो मेरी जूती भी ना शादी करे। मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी, आप ही ने उसे बुलाया था और आप ही ने उसे भगा दिया। ओए, मैंने इसे नहीं, फोटो वाली लड़की को बुलाने के लिए कहा था। अरे मम्मी, फोटो में तो यही थी ना। अरे नहीं, फोटो में तो ये थी। चांदनी जी। बेटा आ गई तुम? माँ जी, आप कैसे आई? मैं तो लंदन से आई हूँ। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप अंदर कैसे आई? मैं तो अंदर ही थी, तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा, अब क्या काम है माँ जी? हाँ, तुम्हें कुछ पूछना था। तुम नॉन वेजिटेरियन हो कि वेजिटेरियन हो? जी कैसे सवाल पूछ रही है, जैसे अपने लिए लड़का ढूंढ रही हैं। मैं तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन मुझे पसंद ही नहीं, क्या घास फूस लोग खाते रहते हैं। वैसे माँ जी, आप तो वेजिटेरियन है ना, नॉन वेज से आपको नफरत है ना? नहीं, तू गलत समझ रही है। वेजिटेरियन तो मैं हूँ, कद्दू तो पूरा नॉन वेजिटेरियन है। चलो अच्छा है, तुम दोनों अच्छी तरह से नॉन वेज खाओगे। क्या? अच्छा बेटा, एक बात बता, तेरी हाइट कितनी है? छोटी, बहुत छोटी, इतनी सी है, बहुत छोटी है। वो तो 4 इंच हील पहन के आपके बराबर आती हूँ मैं। बहुत छोटी। कोई बात नहीं,
मेरे कद्दू की भी हाइट थोड़ी छोटी है। कैसे सवाल करे, परेशान करके रख दिया है। अच्छा बेटा, तुम मांगलिक हो? मांगलिक? हाँ हाँ, मैं तो हार्डकोर मांगलिक हो, प्योर मांगलिक हो। कुंडली के 12 घरों में ना मंगल है मेरा। कोई भी वैसे शादी करेगा ना, उसकी जान को खतरा है, बहुत खतरा है। अरे वाह, ये भी अच्छा हो गया। मेरा बेटा भी मांगलिक है, अभी खतरे की कोई बात। अच्छा, तू पूजा पाठ करती है ना? ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो पूजा पाठ में यकीन ही नहीं करती, मंदिर में भी नहीं जाती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। क्या? हाँ, तो तय हो गया। क्या तय हो गया? अभी बताती हूँ। पंडित जी। हरि बोल जी यजमान। बेटा, पंडित जी को अपनी बर्थ डेट बता। जी? जी? जी क्या डेट होती है? ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सवाल है। आपको मेरा बर्थ डेट क्यों चाहिए? अरे बेटा, ताकि मैं तुम्हारी कुंडली बना सकूं और मेरे कद्दू की कुंडली के साथ मिला सकूं। क्या? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू चुप कर, मैंने तेरे लिए बहू ढूंढी है। कहाँ? ये क्या, मेरे सामने खड़ी है। क्या? अरे पर माँ, अगर मगर किया तो एक लपट लगाऊंगी। बस अब तुम दोनों की कुंडली मिलानी बाकी है, फिर चट मंगनी पट ब्याह। बेटा, पंडित जी को अपनी बर्थ डेट और टाइमिंग बता। अरे बॉस, आप कुछ कहिए ना। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? कम से कम चांदनी से पूछ तो लेती। अरे बेटा, पूछना क्या है, एक बार शादी हो गई, पूछ लूंगी। चल बेटा, तू अपनी बर्थ डेट बता। क्या? हाँ, मुझे मेरे माता पिताजी का कुछ काम याद आ गया, मैं अभी करके आती हूँ। देखा, शर्म आ गई। बस माँ बस, ये तो हद ही हो गई। आप कैसे किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती कर सकती हैं? लगाओ एक छड़ी, मुझसे सवाल करेगा? अच्छा सुन, एक काम कर, उसके माँ बाप को फोन लगा और बोल मुझसे मिलने के लिए। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अब क्या हुआ चंदू, माँ को लड़की पसंद आई? हाँ, आगे। कौन सी वाली लड़की पसंद आई भाभी? ये वाली। क्या मतलब? ये वाली तो मेरी वाली है ना? हाँ, पर उन्हें नहीं पता मैं किसी वाली हूँ, इसलिए वो अपनी वाली बनाना चाहती है मुझे। पर चंदू यार, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। अरे हमने क्या किया भाभी? इतने गंदे ऑप्शंस क्यों भेजे, इडियट। तुम ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। चुप करो, तुम भी। अरे क्या करी हो यार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये पप्पू की तरह ना बॉस से भी कोई शादी नहीं करना चाहता, तो अब हम लोग क्या करते? ऐसे ऑप्शन भेजने पड़े ना। अरे पर बॉस की माँ मेरे पीछे पड़ गई है बॉस से शादी करवाने के लिए, परेशान करके रख दिया है। बॉस का फोन। हेलो, यस बॉस। क्या? हेलो हेलो। क्या हुआ चंदू? बेड़ा गर्क हैं? भाभी, मैंने लोगों के यहाँ लड़का पैदा होता हुआ सुना है, लड़की पैदा होता हुआ सुना है, हमारे यहाँ बेड़ा गर्क पैदा हुआ है। चुप करो यार पप्पू। अरे बॉस की मम्मी ने मेरे माता पिता जी को ऑफिस बुलाया शादी की बात करने के लिए। क्या? हाँ। मतलब अब मुझे तुम्हारी शादी की बात करने जाना पड़ेगा? भाई वैसे तुम पहले पति हो गए दुनिया के जो अपनी पत्नी की शादी की बात करने जा रहा है। अबे चुप कर यार। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और ये सोचो करना क्या है। बात करेंगे भाभी, और क्या करेंगे? अबे तू क्या बोल रहा है यार? अरे भाई, बात करेंगे लेकिन अपने स्टाइल में। मतलब? हे, कोई है? भाई, ये नाटक कंपनी नहीं है, ये हमारा ऑफिस है। ये हम सिर्फ काम करने का नाटक करते हैं, रामलीला वाला नहीं। बदतमीज! हम यहाँ रामलीला का नाटक करने नहीं आए, हम किट्टम किट्टू और उसकी माताजी से मिलने आए। मुझे तो पहले से शक था कि बॉस और उसकी माँ की हरकतों की वजह से ये नाटक कंपनी वाले उन्हें कभी ना कभी लेने आएंगे ही। बुलाओ। अरे पिताजी, आइए आइए, सिधारिए सिधारिए। अरे हमारी उम्र क्या है जो हम सिधार जाएंगे? बॉस का कहने का मतलब है पधारिए पधारिए। हाँ हाँ, वही वही। जो भी है, तुम्हारी माताजी कहाँ है? बुलाओ उन्हें। बस आप ही का वेट कर रही थी, अभी बुलाता हूँ। मम्मी, मम्मी। आ रही हूँ।
बेटा तुझे कितनी बार समझाया, जोर जोर से मुंह खोल के चिल्ला मत, मुंह में धूल मिट्टी चली जाएगी तो कीटाणु बढ़ेंगे। अरे वो सब छोड़िए मम्मी, देखिए ना कौन आया है। तो मुझे क्यों बुलाया? चंदा दे भगा। आप हमें चंदा देंगी महाराजा नंद प्रताप सिंह को? अरे मम्मी ये चांदी जी के पिताजी हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। चलिए। अब ये बताओ कि हमें आपने यहाँ पर क्यों बुलाया? हम आपसे शादी की बात करना चाहते हैं। क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? अरे नहीं नहीं पिताजी, आप समझे नहीं, ये आपसे शादी करने की बात नहीं कर रही। पर यहाँ पर तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, तो ये बात किससे कर रही है? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे। मैंने कद्दू और चांदनी के शादी के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। क्या हमारी बेटी की शादी एक सब्जी से? हमारी बेटी कद्दू से शादी नहीं कर सकती। अरे राजसी खानदान की बेटी है। अरे नहीं, ये सब्जी नहीं, इंसान है। फिर भी ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पंडित ने कहा था कि सब्जियों के नाम वाले लड़के के साथ अगर मेरी बेटी की शादी हुई तो उसका पति मर जाएगा। तो मैं उसका नाम बदल डालूंगी। तो भी नहीं हो सकता। शक्ल का क्या करेंगी आप? पंडित ने यह भी कहा था कि गधे जैसी शक्ल वाले लड़के के साथ अगर उसकी शादी हुई तो उसकी मां मर जाएगी। हे राम, तो फिर मैं उसकी शक्ल सुधारने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा ना ये रिश्ता नहीं हो सकता। आपने सोच भी कैसे लिया? अरे कहां तुम लोग और कहां हम लोग? रजवाड़े हैं हम, रजवाड़े। तो हमारे पास भी बहुत पैसा है लंदन में। फिर भी ये रिश्ता नहीं हो सकता। कहा ना हमने कद्दू। अरे सुनिए तो। अरे माँ, आप क्यों जबरदस्ती चांदनी जी से मेरी शादी करने के पीछे पड़ी है? चुप कर, वही लड़की तेरे लिए परफेक्ट है। शादी तो मैं तेरी उसी लड़की से करवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खामोशियां